दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में स्थित श्री राम मंदिर सभागार में दिनकर सोसाइटी एवं भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्र कवि दिनकर जयंती समारोह और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गोयल और महासचिव डॉक्टर रमेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित कवियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों के साथ काव्य मंच प्रदान करना। आप देख रहे होंगे कि इस मंच पे कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और कवयित्री हैं और उनके साथ हमारे जो दो साथी अपने काव्य पाठ से उन लोगों का मंत्रमोहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है उनका प्रचार प्रसार दूर दूर तक जाए और जो हम सदैव इस कार्य के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि दृष्टिबाधितों का सामाजिक समायोजन हो। उसी की एक ये मुख्य कड़ी है कि दृष्टिबाधित कवि जो हैं उनका भी जो सामान्य कवि हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, उनके साथ समायोजन हो सके और वो भी अच्छे कवि के रूप में देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त कर सकें, जिससे दृष्टिहीनों के प्रति जो लोगों के एक गलत भाव, गलत विचार होते हैं वो खत्म हो सके। इस अवसर पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मिलित हुए और साथ ही कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। इस अवसर पर उपस्थित सभी कवियों और अतिथियों को सम्मानित किया गया। घर से ही प्रारंभ करना चाहिए और जितने जमींदार बैठे हुए हैं इनको विशेष प्रणाम मैं करता हूँ। इस कार्यक्रम में कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की। ये पतझड़ जिंदगी पंजर के जैसा दिन, अमावस रात, यही रमजान हो जाता अगर तुम साथ रह लेती। भटक रहे हैं हम चाहत के मारे लोग, कुछ हमको पागल कहते हैं, कुछ कहते बेचारे लोग। अभी शेर तो ये है कि उसने जुल्फे ही खोली थी सारी महफिल बह गई। उसने जुल्फे ही खोली थी सारी महफिल बह गई। वो पलकें झपका देती तो मर ही जाते सारे लोग। मैं कई वर्षों से इस कार्यक्रम में लगातार आ रहा हूं और मेरे विचार से दिनकर सोसाइटी और भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद ये 23 सितंबर को हर वर्ष ये आयोजन पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। मैं संस्था के संस्थापक रमेश जी और महामंत्री सत्यार्थी जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि वो राष्ट्र कवि को इस तरह से याद करते हैं और ये चाहूंगा कि ये कार्यक्रम हर वर्ष यूं ही होता रहे। अपने पढ़ने वाले दिन, वो अखियां लड़ने वाले दिन, वो डोसा चाउमीन वाले पल, वो जिद पर अड़ने वाले दिन, कभी डीयू के कैंपस में मिलेगी जब तेरी सखियां। मैं तुझ पर आज के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत प्रेम से मुझे बुलाया है, तो मैं उनका इनवाइट सराखों पर मैं आज यहाँ आई हूँ और बहुत अच्छा सुन रहे हैं लोग। हाँ, मैं सुनाती हूँ। भूल जाने में उसे थोड़ी कसर रखते हैं, भूल जाने में उसे थोड़ी कसर रखते हैं, भूल जाने में उसे थोड़ी कसर रखते हैं, छुपके ही सही उस पे नजर रखते हैं। जितना समाज को कंट्रीब्यूशन ये नेत्रहीन परिषद का हॉस्टल बच्चों को शिक्षा के रूप में सहयोग देके कर रहा है, वो अपने आप में एक मिसाल है। इन नेत्रहीन बच्चों का पालन पोषण शिक्षा बहुत मुश्किल काम है और उस काम को ये हॉस्टल यहाँ पर रामा विहार में स्थित है बहुत भली प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो रहा है। सब लोगों के सहयोग से ये संचालित हो रहा है। इसमें लाइब्रेरी का व्यवस्था है, कंप्यूटर सेंटर की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है। समय समय पर बहुत सारे अलग अलग विषयों के शिक्षकों का यहाँ पे मार्गदर्शन मिलता है और हर्ष की वर्ष है ये है कि इस साल इस हॉस्टल में 30 बच्चों में से 13 बच्चों का एडमिशन
किसी न किसी प्रकार की जॉब में हुआ है, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। हमारा प्रयास यही है कि हम इसमें जितने बच्चे आएँ उनमें से 100% बच्चों का इस तरह से चयनित हो जाए, इससे वो भविष्य में अपने पाँव पे खड़े हो सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इन्हीं दुआओं के साथ हम लोग इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और ये संस्था आगे बहुत अच्छा काम कर रही है। आज का कार्यक्रम दिनकर जयंती के अवसर पर जो किया गया है वो इनमें ऊर्जा के संचार को और स्वरित करेगा और आगे बढ़ते रहेंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। होते हैं नई बातें नहीं होती, नए संजोग होते हैं, मगर दिल चाहता है बस सदा नूतन नूतन नूतन, मगर दिल चाहता है बस सदा नूतन नूतन नूतन। जरा खोलो तो बात हो जाए, अगर बोलो तो में हम भी होंगे कहीं, अपने दिल को जरा टटोलो, अपने दिल को तीरथ जगह हो गया, एक शहर में गया था। हमारी संस्था 1999 से लगातार अभी तक चल रही है और इसमें कवि सम्मेलन के साथ साथ हम लोग ब्लाइंड संस्था के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चला रहे हैं। जैसे ब्लाइंड संस्था में हमारी छात्रावास है, तो ये छात्रावास बहुत ही अच्छा से कार्यक्रम कर, उसमें हर साल लगभग इस बार भी 13 लड़कियों को गवर्नमेंट सर्विस में हुआ है। साथ में हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे रामधारी सिंह दिनकर जयंती मनाते हैं, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम मकर संक्रांति उसी तरह से जैसे परंपरागत रूप से मनाया जाता है, होली मिलन, दिवाली मिलन। तो इसके साथ साथ हम लोग छात्र छात्राओं के लिए कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि छात्रों के लिए पुरस्कार वितरण, साथ में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेक पुरस्कारों का आयोजन करते हैं। और इस संस्था के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। BNKP हमने नाम रखा है, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद, और संस्था इतना पवित्र कार्य कर रही है कि अंधी बच्चियों को उनको फ्री में रहना, खाना, उनका पढ़ाई इत्यादि सब कुछ यहाँ होता है। और मैं तो काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे थे, आज वो बड़े होकर ब्याह तक हो गया है, यहाँ तक पहुँच गए। कवियों की कविताएं सुनकर सभी लोग उत्साहित नजर आए। इस कार्यक्रम के माध्यम से नेत्रहीन लोगों को प्रोत्साहित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।